हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। जगदम्बे 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 सविनय प्रणाम, सुमनों का आयोजन भी हुआ और उसके बाद आज 24 गायें, वो भी विदेशी नस्ल की नहीं, आपकी उस देसी नस्ल की साहिवाल गैया यहाँ पर हैं और उसका पूजन होने जा रहा है। अपने आप को बिल्कुल शांत चित्त रखेंगे, नेत्र बंद रखेंगे, मन को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल विराम देंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाय तनोहरि। उठा शुष्क अंतःकरणों में स्नेह सुधा संचार करो, उठो शुष्क अंतःकरणों में स्नेह सुधा संचार करो, अपने न मानस पुत्रों की, अपने न मानस पुत्रों की श्रद्धांजलि स्वीकार करो, जगदम्बे सविनय प्रणाम, सुमनों का अंगीकार करो, जगदम्बे सविनय प्रणाम। सभी लोग खड़े रहेंगे, कोई लोग अभी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। आप आएंगे, हम ये जो गौशाला बनी हुई है सभी लोग इधर ध्यान देंगे। आपको अगर घी लेना है, दूध लेना है, तो आप इस उत्पादन को शक्तिपीठ से, जेल रोड से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी घी की व्यवस्था नहीं बन पाई है, इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि ये व्यवस्था हर जगह पर आप अपने शक्ति स्तर से मत करें, क्योंकि आपके पास कि वो आए और
2 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि हम आपका भी समझ रहे हैं कि आप लोगों को बहुत दूर से आए हुए हैं, पूरे जिले से लोग आए हुए हैं, और आप लोगों की वापसी भी नहीं, किसी की बस छूट रही, किसी की ट्रेन छूट रही। कुछ आता नहीं है, लेकिन हम सीधी भाषा में आपको हम बता रहे हैं जो गौ पालन का हमारा अनुभव है। सफल परीक्षण होने के बाद में हमने ये गौशाला बनाई है। ये कोई ऐसा नहीं कि कहीं किसी कहानी सुन लिया, कहीं कुछ कर लिया, नहीं, ये महसूस करने से हमने गौशाला बनाई है। जो हम बता रहे हैं एक एक पॉइंट इसका 100% सत्य है, कुछ इसमें झूठ नहीं है, ना कुछ बनावटी है। हमने एक बहुत छोटी गाय, ये जो बच्चियां हमारे यहाँ बंधी हुई है, इसकी दादी, ये गाय की कहानी अपने घर की मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है। जब हमारे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ था उस समय अनुराग की माँ ने 850 रुपए का मूल्य इसकी गाय की दादी को खरीदवाया था। पहले हम सिर्फ गाय का दूध उत्पादन ही जानते थे, गाय को चारा खिलाया, दूध मिल गया, काम खत्म हो गया, इतना काम हम जानते थे, इसलिए गाय को पाला था और दूध मिल रहा था। लेकिन उसकी गौ सेवा करते 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 धीरे धीरे जब हमको अनुभव हुआ कि हमारे घर में और से सदस्य हैं, भाई हैं, चाचा हैं, सबके पास धन है, हम निर्धन हैं, लेकिन जो हमारा विकास हो रहा था वो गुणोत्तर श्रेणी में हो रहा था, वो सिर्फ गौ सेवा के कारण। बाकी सारा काम तो था, छोटा कार्य, सब्जी वाला कारोबार था, कोई बिजनेसमैन हम थे नहीं, न धन था। लेकिन थोड़े दिन में जो परिवर्तन गुणोत्तर श्रेणी में होना शुरू हुआ वो आपको हम थोड़े शब्दों में बताए दे रहे हैं। धीरे से अंतःकरण बदला और धीरे धीरे गाय की सेवा, हमारे यहाँ भोजन मिलना हमको बंद हो गया। जैसे हम खाना चाह रहे थे और पत्नी ने खाना बनाया तो खाना नहीं मिलता, पहले गाय का खाना निकलता था तब हमें भोजन मिलता था, भले हम लेट हो जाए। आज का नतीजा ये है, उस एक छोटी सी देसी गाय की सेवा करते करते उसके वंशज हमारे साथ नंदी और गाय सब कुछ है, हमने छोड़ा चीज नहीं है। जो गाय मरती है उसका अंतिम संस्कार करते हैं। हमारा गाय बेचना, बछड़ा बेचना ये कोई कारोबार नहीं। बहुत लोग कहते हैं गाय हमको लेना है, तो हमारा दृढ़ संकल्प है जो हमारी गौशाला में गाय आ गई, न उसका बछड़ा बिकेगा, न गाय बिकेगी, न बछिया बिकेगी। क्रय में कुछ नहीं है। अगर कोई भाई हमारा लेना चाहेगा तो जहाँ से हम लाते हैं वहाँ से उनको खरीदवाएंगे, ये काम करेंगे। हमारे यहाँ कोई सोचे ये गाय मिल जाएगी तो गाय के बराबर धन दे, फिर भी उसको गाय मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, गौ सेवा है। इस गौ सेवा को करने से जो शक्तियाँ हमको अब अर्जन हुई हैं वो बिल्कुल साक्षात हमारे सामने खड़ी हुई हैं, कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी ये गौशाला ना होती, गायत्री चेतना केंद्र ना होता तो कोई हमारे यहाँ नहीं आता। सबके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, वहाँ कोई नहीं जाता। अगर सत्य ना हो तो ये बता दीजिए आप लोग। छोटा सा एक कारनामा। किस रूप में माता की सेवा करके कौन कौन से ऋषियों मुनियों ने क्या क्या पाया है, अगर आप कुछ वैदिक चीजें पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान होगा इस विषय का कि गौ माता की सेवा मात्र से कौन कौन किस किस लोक में पहुंच गया। मेरी अनुभूति तो अव्यक्त है, मैं कह ही नहीं पा रहा हूं कि कितना आनंद आया है। और बस आप सभी लोगों को साधुवाद कि ऐसा अवसर हम लोगों को प्रदान किया। जय माता। दीदी भी हमारे साथ में है। दीदी, क्या लगता है इस गौशाला की स्थापना से क्या लाभ होने वाला है? आप अपने निजी तौर पे देखें कि क्या आपको लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है इस गौशाला को लेकर? देखिए, गौशाला जो बनी है ये निश्चित तौर पर इससे बहुत सारा लाभ है। सबसे पहले तो हम अपने नए बच्चों, जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, उसको ये सिखा सकते हैं कि गाय का क्या महत्व है हमारे जीवन में। अब दूध तो बच्चे गाय का भी पीते हैं, भैंस का भी पीते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग उनका उपयोग करते हैं, उनके दूध से जो पदार्थ बनते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में गाय का क्या महत्व है, क्या स्थान है, इसको बताया जा सकता है। और चूंकि परिवेश में यहाँ पे जो गाय आई हैं, इनका पूजन हुआ है आज, तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चे यहाँ से कुछ सीखेंगे ही। गायत्री चेतना के शुभारंभ के अवसर पर पूरे शहर से और पूरे जनपद से लोग पहुंचे हैं। इसी बीच में हमारे शहर के ही निवासी अंकल जी यहाँ पे पहुंचे हैं। ये गौशाला जिस प्रकार से यहाँ स्थापित हुई है, आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या लाभ हो सकता है इससे और क्या प्रेरणा हमको मिल रही है इससे? गाय का गौमाता का महत्व जो है वैदिक से चला आ रहा है और उसका महत्व है। जो संत कमल जी हैं, इनके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है, वो काफी जो है अच्छा है।
और जिस दिन ये 2-4 गाय लाए थे यहाँ पर, मैं उसी दिन यहाँ पर आया था और मैंने ये भी पूछा कि क्या दूध यहाँ से मिल सकता है हमको, तो उन्होंने कहा बिल्कुल दूध मिलेगा और शुद्ध और स्वच्छ दूध मिलेगा, अच्छा दूध मिलेगा। अब प्रारंभ से ही मैं यहाँ से दूध ले जाता हूँ और आज तक मतलब 2 महीने हमें हो गए हैं, कभी शिकायत का मौका हमें नहीं मिला है कि दूध जो है किसी प्रकार से जो है इसमें सकता है या किसी प्रकार की चीज है। तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिला है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर, और आशा है ऐसा ही लोगों को लाभ मिलता रहेगा यहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को बताया, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैंस की तुलना में गाय का दूध जो है उतना लोगों को नहीं पसंद आता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गाय के जो दूध में जो अमृत है वो भैंस के दूध में नहीं है, और जो शुद्धता यहाँ प्राप्त होती है वो हमें सीतापुर के किसी कहीं पर भी जो है देखने को नहीं मिली है। अतः हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सभी गाय के दूध का अधिक सेवन करें और उससे आप स्वस्थ रहें। नमस्कार साथियों, युग सृजन समाचार में आपका स्वागत है। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के केंद्र सीतापुर जनपद में जो एक महत्वपूर्ण अभिनव केंद्र विकसित हो रहा है, गायत्री चेतना केंद्र संत नगर शाहजहाँपुर में, जिसकी स्थापना कई वर्षों पूर्व यहाँ पर हुई और आज दिनांक 25 दिसंबर को यहाँ पर इस गायत्री चेतना केंद्र का वार्षिकोत्सव होता है। और आज के अवसर पे 24 देसी गायों के साथ में यहाँ पर श्री राम भजन गौशाला का शुभारंभ हुआ है और जिसका विधिवत पूजन हुआ है। सुबह प्रातः काल में सामूहिक यज्ञ के बाद में यहाँ पर गायत्री परिवार जनपद सीतापुर की गोष्ठी हुई और फिर सामूहिक रूप से सभी ने श्री राम भजन गौशाला में वैदिक मंत्रों के साथ में गौ माताओं का पूजन किया और इसके संरक्षण के लिए, इसके विकास के लिए अपनी भावनाएं समर्पित की हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से वार्षिकोत्सव मनाया गया गायत्री चेतना केंद्र का और कैसे पूरे जिले के गायत्री प्रधानों ने मिलकर अपनी भावनाएं समर्पित करके इस गौशाला का शुभारंभ किया। आज इस गायत्री चेतना केंद्र के जो वार्षिक उत्सव पर एक गोष्ठी पूरे जिले की रखी गई, के साथ में एक गौशाला है, उस गौशाला का शुभारंभ हुआ। गौ उत्पाद पे कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं, उस पर एक गौशाला जो आज उसका शुभारंभ हुआ, उस पर उसका पूजन हुआ। गायत्री चेतना केंद्र सहरसापुर में जो शुभारंभ हुआ यज्ञ से, यज्ञ के पश्चात गोष्ठी जिले भर के आए नैष्ठिक परिजनों के द्वारा गोष्ठी ली गई। तत्पश्चात गौशाला का उद्घाटन हुआ आज, जिसमें अच्छी नस्ल की गायें आ चुकी हैं, 24 गायें यहाँ पर आ चुकी हैं और उनका विधिवत पूजन किया गया। अब गौ के द्वारा जो उत्पाद होंगे उनको सब तैयार करके और समाज में उनको भेजा जाएगा। 24 संख्या रखने का कुछ विशेष प्रयोजन, चूँकि जो साधनात्मक व्यवस्था है शांति कुंज की तरफ से, गुरु जी की तरफ से चलाई गई है, वो 24 का विशेष महत्व है। हमारे जो गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर होते हैं और जितने भी पुरस्चरण हुए हैं वो 24 लक्ष्य के पुरस्चरण पूरे किए गए हैं, जिससे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सुना है यहाँ पे जो भूमि है, इस भूमि पर भी 24 कुंडी यज्ञ हो चुका है। गत वर्ष यहाँ पर 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हो चुका है, संपन्न हो चुका है और वो पूरी तरीके से जो भूमि है संस्कारित भूमि है, जिसमें अच्छे से गौशाला संचालित की जा रही है और आगे अच्छे से वो कार्य करेगी। गौ माता के शरीर के अंदर हमारे जितने देवी देवता हैं सब निवास करते हैं। हम लोग जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने हमको बताया और हम आने वाली अपनी पीढ़ी को ये बताना चाहेंगे कि गौ की सेवा करना सबसे बड़ा हमारा पुनीत धर्म है। इसके दूध से हमारे बच्चे हष्ट-पुष्ट भी होते हैं और इसका सब सामान जो है गाय के गोबर से हम लोग कितना बछड़े भी बड़े होते हैं। क्या करना चाहिए गौ सेवा के लिए? आज की परिस्थिति के अनुसार गौ सेवा के लिए क्या कर सकते हैं आम लोग? हम सभी लोग इनके लिए गऊ के सेवा के लिए कुछ तो दान कर सकते हैं अपने घर में, जिससे हमारे गऊ का जो हमारा जो भरण पोषण इनका अच्छा हो, इनका जीवन अच्छा चले। आज गाँव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, समाज इनके लिए बेरुखी कर रहा है। गाय हमारी इधर बदल रही है, उधर घूम रही हैं, सड़कों पर मारी भी जा रही हैं। इनके लिए हम लोग अपना कुछ, हिंदू लोग तो कम से कम इतना प्रयास करें कि गाय की रक्षा के लिए सतत प्रयत्न करते रहें। जगत जननी तुम
करेगी इशारों पर। विशेष रूप से गायत्रीपुर और उत्तर प्रदेश की गतिविधियों और सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल युग सृजन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।